Good morning, students. Today we will going to be learning about the force and the pressure. Force and the pressure. So force and pressure. Okay. This is the chapter 11 of your book. So हम लोग आज फोर्स के बारे में सीखेंगे. तो जब भी आपको फोर्स के बारे में बोला जाए कि पूछा जाए कि फोर्स क्या है, so you will be answering that it is the science of push or pull that helps an object to be moved in a particular direction in a particular path. Okay, this is the definition. Okay, definition of force. Definition. Okay, you will learn this because when you are asked about the definition of force, जब भी आपको definition of force पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे और यही बताएंगे. ठीक है, जब आप मतलब अभी 8th क्लास में हैं तो आपको फोर्स का डेफिनेशन आपके लिए यही ठीक है. ओके, सो फोर्स इज बेसिकली आइदर पुश और पुल. ओके, फोर्स इज बेसिकली अबाउट पुश और पुल. मतलब आइदर आप एक चीज़ को पुश कर रहे हैं, आइदर आप एक चीज़ को पुल कर रहे हैं. मतलब बेसिकली फोर्स इज अबाउट दैट ओनली. Anything you do, like when you are kicking a football or handing a ball, all of these things are either push or either pull. ठीक है, यदि आप एक बुक को एक जगह से दूसरा जगह मूव कर रहे हैं, एक बुक को, सपोज दिस इज द बुक. ओके, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक. ओके, दिस इज द बुक एंड यू आर लिफ्टिंग इट. मतलब आप यहाँ से बुक को यहाँ पर रखने की कोशिश में हैं. ठीक है, यहाँ से यहाँ में रख रहे हैं. ठीक है, बुक को यहाँ से यहाँ. तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक को ऐसे सरफेस से उठाना पड़ेगा जहाँ भी रखा हुआ है. तो वो हो गया पुल. यू आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट. ओके, यू आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट. देन यू हैव टू पुश द ऑब्जेक्ट. देन यू आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट टू दिस पोजिशन, फ्रॉम पोजिशन 1 to position 2. Okay, you are pushing the object from position 1 to 2. Then you are pulling the then you are pushing the object from 1 to 2. But when you are starting, you are pulling it. Pulling. When you are changing the position, you are pushing it. Okay, so when you are changing the object's position from 1 to 2, so first you are pulling it, then you are pushing it. So everything you do in day to day life, आप जो भी काम करते हैं दिन दिन भर, तो उसमें आइदर पुल होता है नहीं तो पुश होता है. आप यदि मार्क करेंगे, यहाँ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. देखो, पहले मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, तो पहले आपको पुशिंग करना पड़ता है. ठीक है, पहले पुशिंग, देन पुलिंग, देन लिफ्टिंग. ओके, एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुश और ए पुल. ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज गिवन इन योर बुक एंड यू मस्ट डू इट टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज फोर्स. तो आपको समझना है यदि फोर्स क्या है, तो आपको ये एक्सरसाइज मतलब सोचना है कि कैसे पुश होता है, कैसे पुल होता है और फोर्स क्या होता है. समझने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करने से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो पुश और पुल. ओपनिंग एंड शटिंग ए डोर, तो आपको यदि एक डोर बंद करना है, कि आपको एक डोर खोलना है, तो आपको क्या पड़ेगा, आइदर आपको पुश करना पड़ेगा और आइदर पुल करना पड़ेगा. ठीक है, सो पुशिंग एंड पुलिंग इज व्हाट फोर्स इज ऑल अबाउट. ओके, आप यदि ब्रेक डाउन करते हुए जाएंगे तो हर चीज़ में आइदर पुश होता है, आइदर पुल होता है. ठीक है, तो फोर्स का मतलब ही है पुश और पुल. ठीक है, सो दिस आर द एग्जाम्पल्स. और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही सोचना है. सोच के यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या पुश है, क्या पुल है. तो ठीक है, ये देखो, पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, सटिंग एंड फ्लिकिंग. ठीक है, तो आपको ये सब अपने से करना है. ठीक है, कि आपको समझ आए कि क्या एक्चुअली फोर्स है. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू फोर्स. मतलब फोर्स इज ऑल अबाउट पुश
or pull. Okay, so when you are pushing or pulling, your hands or whatever you are pushing must be in contact with that force. तभी जाके फोर्स लगेगा, कि ऐसे बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लगता है. सो माय क्वेश्चन इज sorry is force applied on a object must be in contact. ये मेरा क्वेश्चन है आपसे. इज फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट. मतलब एक फोर्स को यदि आप लगा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका सरफेस है, ठीक है, सरफेस है. तो इसको पुश करने से इस तरफ से आप यदि फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इज इट नेसेसरी? नेसेसरी मतलब ज़रूरी है कि नेसेसरी, और विदाउट दिस, और विदाउट दिस फोर्स कैन बी अप्लाइड. सो क्वेश्चन यही है कि आप यदि फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, तो क्या आपको उस ऑब्जेक्ट को छूना ज़रूरी है या बिना छुए भी उस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा सकते हैं. तो ये एक्चुअली में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो आपको ये सोचना है कि एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, तो आपको उस बॉक्स को छूना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको पुश कर सकते हैं. बिना छुए उसको पुश नहीं कर सकते. तो क्या ये ज़रूरी है? सो क्वेश्चन इज़ वेरी प्रैक्टिकल. तो आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि इज़ इट सो, मतलब ये मतलब हो सकता है कि नहीं. तो इसका आंसर है नो. पॉइंट ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. ठीक है. तो यदि हम फोर्स को क्लासिफाई करें, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, सी, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में दो चीज़ आता है, ठीक है. आइदर फोर्स कैन बी कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स में इज नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, necessary. Necessary that the force applied on an object must be at contact with the surface of object. ओके, तो इसका मतलब हो गया, जैसे आप बॉक्स पुल कर रहे हैं कि बुक उठा रहे हैं, तो आपको उस बुक को पकड़ना होगा, नहीं तो आपको उस बॉक्स को पकड़ना होगा, तभी जाके आप अपना काम कर पाएंगे, तभी जाके आप अपना फोर्स लगा पाएंगे. सो दिस इज नेसेसरी. But there are certain forces in nature, okay, there are certain forces does not require the contact
विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होगा कि आप यदि ऊपर कूदेंगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। पर आपको तो कहीं से भी ये फोर्स जो लग रहा है, तो आपको ये कहीं से भी छू नहीं रहा है, डज नॉट टच यू, बट स्टिल आप पर काम कर रहा है, स्टिल it's working. So working, so there are two kinds of force. There is contact force and non contact force. So non contact force में और भी examples हैं. Example हो गया electrostatic force, electrostatic, okay. Then we have magnetic, okay. Gravitational है तो है, ओके. तो दिस आर फ्यू एग्जाम्पल्स, ओके. बहुत सारे और भी हैं, लेकिन और बाकी जैसे भी फोर्स हैं, और एग्जाम्पल हो गया आपका, मतलब यदि आप पानी फेंक रहे हैं किसी पर तो वो क्या हो गया? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. सो ऑल दिस आर आइदर कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन. मतलब ये सबसे बेसिक्स क्लासिफिकेशन है, बेसिक, ओके. बेसिक क्लासिफिकेशन यही है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. So this is very important to understand that all forces doesn't need a point of contact. Means you don't have to touch a object to move it or to apply your force, or a force must act on it on the point of contact. Okay, without a point of contact also a force can move. A force can be applied. Okay. So about the contact force, okay, force that is produced due to interaction. So it is your second topic, that is force that is applied because of the point of contact. So we'll discuss a few points about it. So there are beautiful pictures given in your book about the force of interaction between objects. Force are due to an interaction, okay. Force are due to interaction. So we will learn about this force of interaction now. See, I'll have some pictures from your book, okay. So these pictures will give you a clear understanding